हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों पहले मैंने काफ़ी वीडियो डाले थे इंग्लिश के अंदर। कुछ दिनों से हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, उसी की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों आज मैं फिर से हेल्थ इज वेल्थ, सही है ना, तो इसी को लेके दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसी प्रकार दोस्तों हम समझेंगे इसी को, और अच्छे से जिस प्रकार हम पहले समझते थे। इसमें से आपको सभी को पता है कि जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग क्वेश्चन आते हैं 4 या फिर 5। तो इसी प्रकार दोस्तों हम समझेंगे। देखिए सबकी नज़र बोर्ड पे हो जानी चाहिए, और सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों आ जाइए, मैं बात कर रहा हूँ आपको हिंदी पहचान। किसकी बात कर रहा हूँ? हिंदी पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है आपको समझाऊंगा। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। समझ में आया कुछ दोस्तों? इसी प्रकार और लेते हैं तो हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि ETC। मतलब आदि शब्द ऐसे भी और भी है जिनसे हम पहचान सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में यही शब्द आते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि अपने को पता लगता है कि कंटिन्यूस यानी लगातार होता है। तो इससे लगातार कार्य का पता चलता है अपने को कि फ्यूचर में कोई काम ऐसा आने वाला जो लगातार चलेगा। कुछ ऐसे काम होते हैं दोस्तों, तो ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। इसको कैसे पहचानेंगे हम वो बताएंगे अभी आपको। और इंग्लिश में बात करता हूँ तो इंग्लिश में आती है एडवर्बल। हम एडवर्बल के अनुसार पहचानते हैं इसको कि किस प्रकार एडवर्बल है। एडवर्बल आती है सेंटेंस के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्बल। एडवर्बल। अब एडवर्बल की बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार। तो हम बात करते हैं तो एडवर्बल में क्या आता है, जैसे नाउ, नाउ हो गया, नाउ डेज। नाउ डेज के बाद में एट दिस टाइम। टाइम के साथ मंथ भी हो सकता है, मंथ के साथ ईयर भी हो सकता है, ईयर के साथ वीक भी हो सकता है, ETC आदि ऐसे शब्द होते हैं जो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब के रूप में जाने जाते हैं। अब ये कैसे दोस्तों? एट दिस मंथ, इस समय इस समय महीना चल रहा है उसकी बात हो रही हो। एट दिस ईयर, जो इस समय साल चल रही है उसकी बात हो रही हो। एट दिस वीक, जो इस समय सप्ताह चल रहा है उसकी बात हो रही हो। तो ऐसे ही दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि क्या है कि यदि ये इंग्लिश के सेंटेंस में मिलती है आपको तो आप इनसे पहचान जाओगे कि ये क्या, कौन सा टेंस इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसके क्या देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब चलती है, तो इसमें फॉर्मूला होता है। तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसको फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सहायक क्रिया। अब दोस्तों मैं आपके बात करने जा रहा हूं कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, उन्हीं को हम जानेंगे अच्छे से, उनमें किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे एक होता है इज, एक क्या होती है एम, एक क्या होती है आर। आपको पता है दोस्तों इज होती है जो एक वचन के साथ आती है, और एम है जो इसका फिक्स है कि ये आई के साथ आती है, और आर है जो किसके साथ आती है? बहुवचन के साथ आती है। समझ में आया दोस्तों? एक वचन को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है कि एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और बहुवचन को क्या बोलते हैं? प्लूरल। समझ में आया दोस्तों? इसी प्रकार अब एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं इसी प्रकार इसको देखेंगे, और बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं इसी प्रकार इसको देखेंगे। एक वचन में आते हैं दोस्तों ही, सी, इट और नेम। समझ में आया दोस्तों? और हम बात करते हैं आर। आर आता है जो बहुवचन के अंदर आता है, और बहुवचन के अंदर किसका प्रयोग करते हैं हम? जैसे दे, वी, यू आदि का।
तो इसी प्रकार ये क्या आते हैं, ये बहुवचन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आपको इनसे संबंधित सभी वर्ड किसके अंदर आते हैं, बहुवचन के अंदर आते हैं, जैसे प्रोनाउन के अंदर होते हैं। तो इसी के अनुसार हम यूज करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब इसी प्रकार हम इसको आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी को हम आगे जारी रखते हुए देखते हैं और समझते हैं इसी प्रकार। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसी के एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से और आपको भी अच्छे समझाएंगे, एरर समझेंगे, क्योंकि एरर जरूरी है अपने को। अब यदि हम एरर ही नहीं जानेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि अपने को टेंस आने चाहिए। इससे पहले मैंने नाउन प्रोनाउन पढ़ा दिए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों में इसमें देखते हैं इसका सूत्र। क्या देखते हैं, इसका सूत्र। अब सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने अभी आपको बताया कि 3 हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी। और क्या नाम है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी, आईएनजी के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है हम समझेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया इज, एम और आर, यही दोस्तों ये होती है। अब आपको पता है कि एम तो फिक्स है आई के साथ, ये किसके साथ फिक्स है, आई के साथ। तो ऐसे ही दोस्तों हम सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे और फिर इंग्लिश वाले का क्या देखेंगे हम, एरर जरूर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार समझते हैं हम। पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स यानी क्या होता है, उदाहरण होता है दोस्तों। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पवन किताब पढ़ रहा है। पवन क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। अब रहा है, रही है, वो मैंने अभी आपको हिंदी पहचान बताई थी दोस्तों। तो इससे तो अपने को पता लग रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इससे तो अपने को क्या पता लग रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है, ये अपना सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इसका। वो कैसे, जैसे हम बात करते हैं पवन, पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट ही तो लेंगे, सही है। पहले सब्जेक्ट ही तो लेंगे हम। तो सब्जेक्ट लेंगे तो आप देखिए, तुमने पवन देखा, अब पवन सब्जेक्ट हो गया अपना। अपने को क्या लाने अभी इसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। अब अपने को पता है कि पवन क्या है, एक नेम है। अब नेम किसके अंदर आता है, एक वचन के अंदर, इज। तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, इज। तो हमने देखा इज। अब आपको पता है कि इज के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, रीड। अब इसके साथ क्या आएगा, आईएनजी, रीडिंग। अब आपको पता है कि इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो किताब को हम क्या बोलते हैं, बुक। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको रीड की तीनों फॉर्म बता देता हूं। तो रीड, इसकी फर्स्ट भी यही होती है दोस्तों, सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है। तो रीड, रीड, रीड यानी क्या होता है, पढ़ना। समझ में आया दोस्तों। तो देखो आप, पवन इज रीडिंग बुक, पवन इज रीडिंग बुक। तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार। अब इसमें एरर छांटते हैं। देखिए एरर ऐसे बनता है, जैसे इसमें ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये हो गया, डी पार्ट ले लिया इसने, नन। नन होता है कि इसमें से कोई भी गलती नहीं है। तो इसी प्रकार ये ए पार्ट हो, इसको बोल दिया हमने डी पार्ट, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। अब इसमें कौन सा गलत है, मान लीजिए आपको एग्जाम में क्या दे दिया, यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, या फिर कुछ भी हो सकता है, इज नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ आईएनजी नहीं मिलेगा, आपको पता है कि पवन इज रीड बुक, पवन क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो आपको सेंटेंस से पता लग रहा है कि अब रीड कर रहा है तो पढ़ रहा है। तो
तो पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस के अंदर है, कंटिन्यूस के अंदर है तो आपको पता है कि इज आ रहा है, और इज आ रहा है तो इज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूस की। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूस की। अब कंटिन्यूस की है तो आपको पता है कि इसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो इसमें कौन से पार्ट में गलती है, बी पार्ट में। कौन से पार्ट में गलती है, बी पार्ट में, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लग रहा है। क्या नहीं हो रहा है, आईएनजी नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक और सेंटेंस बताते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं दोस्तों। आप यूं ही बने रहिए, इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। और अपने को सभी को क्या करना है, अपने घर वालों का सपना पूर्ण करना है। दोस्तों हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं कि श्याम खाना पका रहा है। श्याम क्या कर रहा है दोस्तों, खाना पका रहा है। अब आप ऐसे मत सोचो कि ये छोटे छोटे सेंटेंस है। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लो दोस्तों, कितना भी बड़ा, आप उसको तुरंत सोल्व कर दोगे। वो कैसे, क्योंकि आपको जब उसमें इज एमआर मिल जाएंगे, या फिर वो एडवर्ब मिल जाएगी, या फिर आपको हिंदी पहचान से पता लग जाएगा जब आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना आया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों इस प्रकार इसको देखते हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि छोटे छोटे सेंटेंस, क्योंकि छोटे सेंटेंसों से क्या होता है, समझ में अच्छे से आता है। इस प्रकार मैं छोटे लेता हूं तो क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों आपको भी इसी प्रकार पढ़ना है। ये कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस की पहचान हो गई, रहा है, रही है जो। तो अब दोस्तों हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या है, श्याम। सब्जेक्ट क्या है, श्याम हो गया। अब श्याम के बाद में क्या है, अपने को हेल्पिंग वर्ब लेनी है। श्याम एक वचन है, एक बहुवचन है। तो एक वचन है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा ना। अब इज आ रहा है तो आपको पता है कि इज के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पका रही है, खाना पका रहा है। तो खाना पका रहा है तो क्या आएगा, कुक। अब कुक के साथ क्या आएगा दोस्तों, आईएनजी, क्योंकि आईएनजी है ना, तो कुकिंग हो गया। अब कुकिंग के साथ इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। दोस्तों बहुत इजी है, समझेंगे तो बहुत इजी है, यदि नहीं समझेंगे तो बहुत हार्ड है। तो आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है इसी प्रकार। तो देखिए दोस्तों हम इसमें एरर छाड़ते हैं। शाम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है नन। ये डी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया। तो दोस्तों आप देखिए इसी प्रकार श्याम अब इसमें क्या कर देगा, जैसे मान लीजिए आपको इसमें इज नहीं देगा, इस जगह दे देगा वो आर। अपने को पता था, अपने को तो पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम यहीं पे है, तो यहाँ पे आर दे देगा वो। अब आर देने के बाद आपको पता होगा कि ये तो गलत है। आप सोचोगे कि ये तो बहुत गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि आईएनजी तो कंटिन्यूस के अंदर लगता है, और ये भी बात सही है कि आर भी क्या है, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। बट ये गलत है कि कर्ता जब एक वचन हो, जब कर्ता जब सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो, तो एक वचन के साथ आर नहीं लगाते, एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि किस में एरर है, इसमें एरर है, किसमें एरर है, इसमें। तो ऐसे ही दोस्तों आप छाट लोगे अच्छे से। यदि छाट लोगे तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो दोस्तों इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं इसमें, जैसे इसमें चार पार्ट बताए थे ना मैं ना, तो मैंने 4 पार्ट बताए थे, उसमें से क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। समझ में आया दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो समझ में आया दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे इनके प्रैक्टिस कीजिए, इनका सॉल्यूशन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों ऐसे ही। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।